जैसा कि सब जानते हैं कि कुंडली में तीसरा, छठा और 11वां भाव जो है वो तिष्ठाए भाव कहलाते हैं। ये भाव अच्छे भाव नहीं कहलाते, लेकिन अगर इन्हीं भावों में मेलेफिक प्लैनेट बैठते हैं तो वो अच्छा करते हैं, क्योंकि तीसरा भाव में अगर मेलेफिक प्लैनेट बैठेगा तो उसका पराक्रम बढ़ा देगा, रिस्क बेरिंग कैपेबिलिटी बढ़ाएगा, रिस्क लेने की उसकी क्षमता बढ़ेगी। छठे भाव में मेलेफिक बैठेगा तो वो रोगों से लड़ने की शक्ति देगा, प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन की भावना उसमें ज़्यादा होगी। 11वें भाव में अगर बैठेगा मेलेफिक तो बंदा जो है ना इच्छा पूर्ति में कि उसमें अर्ज ज़्यादा होगी, वो बाई हुक और बाई क्रुक अपने काम को पूरा करने के लिए पूरी जद्दोजहद करेगा। इसलिए और छठा, आठवां, 12वां भाव इसको हम त्रिक भाव कहते हैं, ये दुस्थान भी भाव कहते हैं, क्योंकि ये अगर इनके छठे का स्वामी, आठवें का स्वामी, 12वें का भाव स्वामी आपस में अगर छठे का आठवें में बैठ जाए, आठवें का 12वें में बैठ जाए या 12वें का छठे में बैठ जाए, वो विपरीत राजयोग तो बनाते हैं, लेकिन जिंदगी में उन व्यक्तियों का संघर्ष बहुत रहता है, उतार चढ़ाव बहुत रहते हैं। और अष्टमेश जो है कुंडली में सबसे बुरा माना जाता है। अष्टम भाव का स्वामी अष्टमेश कहलाता है और अष्टम भाव दुस्थान माना जाता है। और जहाँ भी अष्टमेश बैठता है, जिस भी घर में बैठता है, उस घर के फलों में कमी करता है। जैसे चौथे भाव में बैठता है तो सुख की कमी करता है, दूसरे भाव में बैठता है तो परिवार से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो आज आप बताओगे, कहोगे कि भाई कोई रेमेडी बताओ, तो मैं बताती हूँ कि अष्टमेश की रेमेडी क्या होती है। अष्टमेश कहीं ना कहीं वो उसके जो हमारे एक सप्ताह में वार होते हैं उनका स्वामी होता है। सपोज हम मंगल को ही कह देते हैं, मार्स जब वो अष्टमेश है तो उसका जो वार का स्वामी उसका मंगलवार है। तो अगर हम चाहते हैं कि मंगल से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम्स कम हो, जैसे हमारे अंदर ऊर्जा ज़्यादा आती है, गुस्सा ज़्यादा आती है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा आते हैं, एक दूसरे से हम लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करते हैं, तो उसके लिए हमें मंगलवार को मंगल की होरा में ही हमें मंगल के मंत्रों का जाप गणेश पूजा के बाद करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं, मंगल की होरा में करते हैं, गणेश जी की पूजा करने के बाद हम मंगल के बीज मंत्रों का जाप करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो हमें मंगल के जो दुष्प्रभाव हैं, जो हमारी ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, हम लड़ाई झगड़ा करते हैं या हमारे पे कर्जा बढ़ जाता है या हमारी सेहत में खराबी होती है, क्योंकि जो अष्टमेश मंगल होता है वो कहीं ना कहीं बवासीर का भी कारक होता है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देता है। अगर हम ये करते हैं तो हमें मंगल की जो इंटेंसिटी होती है, या जैसे मंगल अष्टम भाव में होता है तो मांगलिक दोष भी बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें कहीं ना कहीं उससे हमें राहत मिलती है। और दूसरा उपाय ये है कि हम मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, या हम मंगल मसालों का भी कारक माना जाता है तो हम मसाले भी डोनेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम जो है ना मंगल के दुष्प्रभावों से राहत पा लेते हैं।